फरवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई घटकर 7 महीने के निचले स्तर 3.61 पर आ गई, जिससे महंगाई पर राहत के संकेत मिले हैं। खाद्य महंगाई दर घटकर 3.75 रही। इस गिरावट के चलते अप्रैल में होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक में दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन आईआईपी के भी आंकड़े आए, 5% की बढ़त दर्ज की गई। माइनिंग में 4.4%, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% और बिजली उत्पादन में 2.4% की बढ़ोतरी शामिल है। सर, महंगाई का आंकड़ा आप बताइए, इसके भीतर क्या है? महंगाई का आंकड़ा लंबे समय बाद 4% से नीचे आया इस महीने का, और ये रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात हो सकती है। उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करेगा। हालांकि आंकड़े को भीतर से देखने पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली दिखाई देती है। खुदरा महंगाई में इतनी तेज गिरावट, हालांकि वास्तविक बाजार में खुदरा महंगाई का तापमान कुछ दूसरा ही। इतनी तेज गिरावट हमें सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण दिखाई दी, और इसके अलावा स्पाइसेस की कीमतों में गिरावट के कारण दिखाई दी। लेकिन अगर आंकड़े में भीतर से देखें शुभम, तो ऑयल और फैट्स की तिलहन और की महंगाई 16% से ऊपर बनी हुई है, 16.36% है। फ्रूट्स की महंगाई करीब 15% के से आसपास बनी हुई, तो डबल डिजिट में ये दो महंगाई दरें हमें दिखाई दे रही। अनाज की महंगाई 6% के आसपास से ऊपर बनी हुई है। हालांकि रबी की फसल आने वाली है और कल ही रबी उत्पादन के अनुमान सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उनके हिसाब से रबी का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। तो यहाँ एक राहत की एक और गुंजाइश है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि शायद रबी की फसल आने के बाद अनाज की महंगाई में थोड़ी हमें कमी दिखाई देगी। लेकिन इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें महंगाई दर अब संतुलित स्थिति में दिख रही है। रिजर्व बैंक इसे स्थायी गिरावट मानेगा या उस आने वाले समय में इसके लिए इंतजार करेगा, हमें ये देखना होगा। खासतौर से रुपए की कमजोरी के बाद कंपनियों ने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं या वो बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं, इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। मानसून अगला बड़ा फैक्टर होने वाला है जो भारत के खाद्य अर्थव्यवस्था पर और महंगाई को प्रभावित करता है।